Yeah, welcome everybody. Let everybody join. Yeah, all are there. Very good. So आपको यहाँ पर गुड चेक और बैड चेक के बारे में ही सोचना है. अगर एक से ज्यादा चेक रहेंगे तो, और दो रहेंगे तो दो में से अच्छा कौन सा है, आप कौन सा डिसीजन ले लेंगे. जो भी सेफ है वो आप लेने हैं. अभी तो फिलहाल आपको, आप सीख रहे हैं तो आपको सिर्फ सेफ्टी और नॉन सेफ्टी में देखना है. सेफ है तो आप डिसीजन ले लो, सेफ नहीं है तो वो मत ले लो. So everybody has written their move in their notebook. I will tell you what is correct. See, there are three checks. How many? Three checks are there. One is this check, giving check. But this is bad because rook will kill. So this is, we are not going to give that. Then there is this check. Again, bishop is going to kill. Bishop मारेगा आपके queen को. So this is also bad. But there is this check, queen h3. Yes, sir. Very good check. Nobody is going to kill your piece. This is the check you will choose. Excellent. If you have chosen this check, very good. Let us go to next problem. White to move and move a piece to stop the check. अभी चेक किसने दिया है, इसने चेक दिया है. रूक इज गिविंग चेक. तो आपको ये चेक को स्टॉप करना है. तो आप कैसे स्टॉप करेंगे, कैसे अवॉइड करेंगे, क्या करेंगे आप, सोच के खेलना है. मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं चेक को अवॉइड करने के लिए. एक किल द अटैकर, दूसरा ब्लॉक द अटैकर और तीसरा रन अवे फ्रॉम द अटैकर. सो हियर यू विल फाइंड king can run away fine, here or here or here or down, anywhere king can run and avoid the check. But all these things are not good, because this is not only attacking the king, it is also attacking the bishop. वो दोनों को अटैक कर रहे हैं. अगर आपने किंग हिलाया खाली तो ये बिशप मर जाएगा. तो यहां पर आप बिशप को बीच में ला सकते हैं, ब्लॉकिंग द अटैकर. और अभी बिशप को अगर रूक ने मार दिया तो आपका किंग भी बिशप को मारेगा. तो ये तो अच्छा हो गया. सर बिशप का नहीं, रूक को. Sir, that was so simple. Yes, that was so simple. You feel it is simple. I am very happy with it. Then whatever I am teaching, if you are feeling it simple, that means your understanding is very good and we can move ahead also little fast, because all those difficult things will come little later. Okay, you don't cry for that कि अरे ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है. आगे आगे डिफिकल्ट आ जाएगा और उसको भी आप अगर सिंपल हो जाएंगे आपके लिए तो उतना अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि इसका मतलब आप समझ रहे हैं. वेरी गुड शाश्वत. नेक्स्ट, ब्लैक टू मूव, put your opponent into check. So it should be a good check. So here there is only one check and not 2 and 3 check, and that check is queen ने pawn को मारना है. Queen takes pawn. सर a5 to c3. Correct. a5 to c3. but हम लोग लिखने के टाइम कैसे लिखेंगे, q cross
P और ब्रैकेट में C3, बिकॉज क्वीन से ये भी पॉन मर रहा था, तो कौन सा पॉन मार रहे हैं उसके लिए स्पेसिफाई करना है। अगर एक ही पॉन मर रहा है तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर दो दो थिंग्स आप जा सकते हैं, दो जगह पॉन है तो पॉन तो बहुत रहते हैं, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कहां। तो क्वीन क्रॉस C3 इज योर आंसर। क्रॉस मीन्स मारना। Yes, sir. नेक्स्ट, अभी व्हाइट टू मूव, प्ले द मूव विच स्टॉप्स द चेक। मैंने आपको चेक कहां से मिला है, दिस इज गिविंग चेक। अभी किंग को कैसे बचाएंगे आप, आपको लिखना है, एक जन भी यहां पर नहीं बोलेगा, और लिखने के बाद आपको रब नहीं करना है। यू जस्ट एक्सेप्ट व्हाट यू आर राइटिंग। मिस्टेक हो गई तो सुधर देंगे हम लोग। करेक्ट आंसर इज, अभी देखो किंग यहां पर नहीं आ सकता, G1 पर नहीं आ सकता, बिकॉज दिस इज देयर। Bishop. Yes, it cannot come over here also, family member. So it can come only here, H2, and that is the answer. King Yes. H2. Yes, correct. Now, black to move and put your opponent into check. अभी कौन से पीस से आपको चेक देना है? देखो यहाँ पर एक ही पीस नहीं चेक दे रहा है, यहाँ पर अलग अलग पीसेस भी चेक दे रहे हैं। आपको एक पीस 4 जगह से चेक है, वो भी आपने देखा। अभी अलग अलग पीस भी चेक दे सकते हैं, तो उसमें से कौन सा चेक आपके फायदे का है और कौन सा चेक में आपको नुकसान है, वो भी आपको देखना है, सोचना है। जहां पर नुकसान है वो अवॉइड करो, जहां पर फायदा है वो ले लो। हो गया? हो गया। अभी यहाँ पर मुझे तो कम से कम 3 चेक दिख रहे, टोटल 3। लेट अस सी, फर्स्ट चेक इज दिस। 3 चेक, 3 है वहां पर। अभी 3 में से कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है वही देखेंगे। ये एक चेक है। Yes, sir. लेकिन ये चेक गलत है क्योंकि सेफ नहीं है। दिस व्हाइट रूक, सफेद हाथी जो है वो आपके काले हाथी को मारेगा, तो ये चेक गलत है, तो हम लोग ये चेक नहीं चूज करेंगे। देन दिस कैन कम टू C4, दिस इज ऑल्सो अ चेक। But the bishop can kill But the horse. bishop can kill the horse, camel can kill the horse, so that is also bad check. And this is a good check because nobody is killing, number 1, and number 2, it is not only attacking the king, it is attacking the rook also. तो अभी किंग अगर कहीं पर हिल जाएगा, हिलाना तो पड़ेगा ही, भागना पड़ेगा ही, तो आपको ये रुक आसानी से मिल रहा है। You understood this? So attacking both the 2 pieces on the board is called as fork, F-O-R-K, fork. We have to learn that afterwards. Black to move, play the move which stops the check. Think carefully. सबका हो गया? सर, बट व्हाइट का किंग तो मर गया है, तो ब्लैक का ब्लैक का जो ब्लैक जो है वो तो जीत गया ना। ब्लैक कहाँ जीत गया? यहाँ तो व्हाइट जीत रहे हैं।
हाँ मीन्स व्हाइट का किंग ही नहीं है यहाँ पर, बिकॉज प्रॉब्लम सेटिंग करने में ऐसा हो जाता है कभी कभी। प्रॉब्लम है, अपने को खाली उस प्रॉब्लम की तरफ देखना है। दीज आर नॉट एक्चुअल पोजिशंस। और द प्रोग्राम विच आई एम यूजिंग ना, इट ऑलरेडी दैट प्रोग्राम इज हैविंग सम बग्स। तो बग्स की वजह से कुछ कुछ आंसर्स इनके जो दिए हुए हैं ना, वो इनकरेक्ट आंसर्स है। But I know that since I play better chess, so I know where the wrong thing is there. So I will correct you all. Don't worry. Very few problems are there Yes, where the sir. answer is incorrect. Just a minute. Continue with this. I'm taking my phone. Hello. Yes. Okay. Tell me. Now the correct move is king to a8, because here king cannot kill. Yes, sir. Right. B8 king to A8. Correct. That is the answer you are avoiding. Now I am Yes, taking sir. a similar problem on a demo board. Just look at the problem. Okay. Now tell me the answer. और आपके लिए मैंने ये भी रखा है। चलो। Sir, can I? Yes, Arav. Sir, G1 to H1. G1 to H1. Everybody has written the same answer. If you have Yes, written, sir. if you have written the same answer, G1 to H1, that means king H1. All of you are wrong. All of you are Oh, wrong. no, it's very, very wrong. Because now the correct answer is this. No, ma'am, this is not. No, sir, this is also not correct answer. This is correct answer. I will No, tell then bishop Sir, will the pawn will kill. yes, pawn will yes. kill the king. I am going to tell you. I am going to tell you why this is correct answer. Because you see here what is written: 1, 2, 3, 4, 5. It is written clearly. And now here right side A, B, C. Usually what we see, here it is A, here B, here C, here D. आपके left hand corner से Yes, अगर sir. ABC You converted, are correct. wait, now that means this side is a black side. This is a black side. All. Seventh is a black side, and this first and second, that means this side is white side. If this side is a white side, that means pawn is moving this direction, and this pawn is moving this direction. ये तो आपके लिए मैंने गूगल ही डाल दिया, बिकॉज आपको देखना ही चाहिए कि बोर्ड की पोजीशन क्या है। अभी ये पॉन इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, पॉन तो यहां पर सपोर्ट कर रहा है, तो ये गलत है, तो मार सकता है इसको, ये भी मार सकता है, ये भी मार सकता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? ऑलवेज किल द अटैकर। Start from first. Who starts from first? So this is the unfinished position I am giving. ये पोजीशन में है,
खेलते खेलते ये पोजीशन में पहुंच गए ओह अच्छा। और यहाँ पर था, समझ लीजिए यहाँ पर था और व्हाइट की चाल है, व्हाइट ने यहाँ पर चेक दे दिया, तो ये क्या करेगा, उसकी आरती उतारेगा ना, मार देगा भाई। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, क्योंकि उसे कोई सपोर्ट ही नहीं है। सो ये बोर्ड ध्यान से देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए पहले वाला प्रॉब्लम में यहाँ पर 8 लिखा है, 8, सो ये ब्लैक का बराबर है, ब्लैक इज गोइंग डाउन एंड व्हाइट इज गोइंग अप, सो दैट मीन्स व्हाइट पॉन इज गिविंग सपोर्ट. So here in this case your answer is correct. You got this perfectly well. Now here I would like, I got it perfect. yeah, I would like to give you one more definition. One definition that is called as, you please write in your notebook. What we are looking at is check and checkmate. And for checkmate what is very essential, most important क्या है, चेक और चेकमेट में आपका चेक रहना जरूरी है। अगर वहां पर चेक नहीं रहेगा तो क्या मेट हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं सर। चेकमेट करने के लिए चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी लिखते हैं हम, चेक पहले लिखते हैं बाद में मेट लिखते हैं। हम मेट चेक तो नहीं लिखते, हम लोग चेकमेट लिखते हैं, बोलने के टाइम भी चेकमेट बोलते हैं। तो चेकमेट में चेक की जरूरत रहती है। अभी मैं यहाँ पर मैं आपको पोजीशन दिखा रहा हूँ, हम लोग यही पोजीशन लेंगे। In which you are doing the app, no, that app name is check and checkmate. No, app which I am using many different apps, many different programs. The chess on net you will get n number of programs, लेकिन जो अपने यूज के लिए है वही अपने मैं यूज करता हूँ, क्योंकि कुछ most of 99% of programs available on the net, they are for higher studies and not for beginners. हायर और वो भी प्रोग्राम यूज करने के लिए भी आपको आना चाहिए, क्योंकि वो यूज करना कभी कभी मेरे भी बस की बात नहीं रहती है, इतना इजीली यूजेबल नहीं रहती सब। एक सर्टेन लेवल में आप यूज कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं उसके साथ, लेकिन वो एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट है चेस प्रोग्राम हाथ में लेके। तो आपका कोच रहेगा आपके साथ में, तो आपके लिए वो बहुत आसानी होती है, और कुछ नहीं। हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। सिचुएशन, you see where the 1 is, where the 2 is, that means white pawn is moving here. Okay, समझ लीजिए ये सिचुएशन था पहले वाला। अभी ब्लैक ने इसको मारने के बजाय या इसको मारने के बजाय ब्लैक ने यहां पर कर दिया। अभी व्हाइट की चाल है, व्हाइट का तो या तो वो यहाँ पीस मूव करेगा, इधर दूसरा क्वीन आ जाएगा, दूसरी नाइट या रूक, वॉट एवर ही वांट्स ही कैन प्रमोट, या तो ही कैन किल दिस, वेरी इजी। सो लेट अस सपोज ही किल्स दिस, नाउ व्हाट हैपेंस? So can I tell? Avni, yes Avni, please tell. Sir, you told that the king will go in H1, but it's wrong. No, Because not wrong. He has taken that decision. He has taken that decision. Instead of killing the queen को मारने के बजाय वो वहां पर गया, समझ लो गया। अभी व्हाइट ने क्या किया, व्हाइट ने वो जो पॉन था ब्लैक का, वो पॉन को मार दिया। यहाँ पर ब्लैक का ये पॉन मार दिया। अभी वापस ब्लैक की चाल है, तो अभी ब्लैक क्या चाल चलेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। Third, I can talk 1 minute. Who can? I can means यहाँ पर ये I कौन है, मुझे पता नहीं चलता ना। Third can talk. Yes, but who is that? Shashwat. Yeah, Shashwat. Please. Please, Shashwat, bolo. So the white pawn is, he can go only straight, no backwards.
Who? White? Yeah. White can go anywhere. No, white queen can go anywhere. So white queen यहाँ था. White pawn. Pawn can go this way only. Only this way. Only this way. Only this way. Only this way. One step. वो तो बराबर है. लेकिन अभी इसने मार दिया. अभी ब्लैक की चाल है. तो ब्लैक की चाल है तो ब्लैक क्या करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है. अभी हम लोग व्हाइट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं. Anybody? Nobody. Okay, I will tell you what. Everybody, please listen carefully because this is the important section of the chess. Very important section. So here, black को यहाँ आ गया तो चेक में आ जाएगा. तो ये इलीगल मूव है. ब्लैक नहीं कर सकता है. यहाँ आ गया तो भी चेक है. और यहाँ आ गया तो भी चेक ही है. तो जहां भी जाएगा वहां पर चेक है. लेकिन अभी ब्लैक को खुद को चेक तो नहीं है. ऐसी स्थिति में इसे बोलते हैं स्टेलमेट. यू राइट द वर्ड STALE, स्टेल, एंड देन मेट. इट इज डिफरेंट फ्रॉम चेकमेट. ये एक टाइप का मेट ही है. सर मेरे ना मेरा वीडियो कैमरा ऑफ करना है क्योंकि मेरी बहन जो है ना वो मेरे को तंग कर रही है. सॉरी सर. करो. यहाँ पर चेकमेट ना होके ये क्या होता है, स्टेलमेट होता है. STALE, स्टेलमेट. इसका मतलब है ड्रॉ. कोई भी नहीं जीता और कोई भी नहीं हारा. नोबडी इज विनिंग, नोबडी इज लूजिंग. क्योंकि चेकमेट करने के लिए जैसे मैंने कहा आपको चेक की जरूरत है. तो यहाँ पर आपने ऐसी पोजीशन खड़ी कर दी व्हाइट ने, बिकॉज ऑफ व्हाइट्स मूव, कि ब्लैक को कोई मूव करने के लिए जरूरत है ही नहीं कहीं पर पॉसिबल. नो लीगल मूव अवेलेबल. और अगर उसको लीगल मूव आप अवेलेबल नहीं देते हैं और चेक भी नहीं देते हैं तो उसे बोलते हैं ड्रॉ या स्टेलमेट. अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पॉन है, समझ लो. तो ये स्टेलमेट नहीं है बिकॉज ब्लैक के लिए पॉन मूवमेंट अवेलेबल है. सो वी कैन से अरे ब्लैक तो पॉन हिलाओ ना, पॉन चलाओ, उसमें क्या है. लेकिन अगर पॉन भी नहीं रहेगा तो इट इज अ स्टेलमेट. कभी कभी पॉन तो रहेगा लेकिन वो पॉन ऐसी पोजीशन में है तो ये पॉन आगे तो नहीं जाएगा. तो इसका मतलब ये स्टेलमेट हो गया. कोई भी लीगल मूव अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग is not available to black pieces and check is also not there, then it is called as stalemate. No legal move is available. No legal move. अब ये भी रहेगा समझो. अभी इतने सारे पीसेस है ब्लैक के, लेकिन लीगली इट इज नॉट अलाउड नाउ. इट कैनॉट कम ओवर हियर, नॉट पॉसिबल. So it is wrong, right? ये यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर रहना पड़ेगा. सॉरी है, या उल्टा है ना बोर्ड. ओके, ब्लैक इज गोइंग दिस वे. सो लीगल मूव पॉसिबल नहीं है ब्लैक को. उसका पॉन भी रुका हुआ है और नाइट भी रुका हुआ है, सॉरी बिशप भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, ये भी कहीं नहीं जा सकता है. सो इट बिकम्स अ ड्रॉ. यानी जीतने के बाद अपने को 1 पॉइंट मिलता है, हारने के बाद 0 पॉइंट मिलते हैं. ड्रॉ होने के बाद क्या होता है, अपने को हाफ मिलते हैं, सामने वाले को अपोनेंट को भी हाफ पॉइंट मिलते हैं. पॉइंट गेट्स डिवाइडेड, हाफ ऑफ पॉइंट्स बिटवीन बोथ. सो स्टेलमेट. ओके सर. Stalemate is a half point divided, points divided. सबके समझ में आ गया stalemate? Yes sir. Perfectly well. Today we were at 17, problem number 17. So I think tomorrow we will start from problem number 18. Okay? Okay. Yeah. Okay sir. कुछ भी डाउट नहीं है ना आज के सेशन में? परफेक्टली आ गया. तो Yes sir. थोड़ा सा
कल स्पीड बढ़ाने वाले हैं, स्लाइट, एकदम स्लाइट स्पीड बढ़ाएंगे। Hear my voice? ओके सर। या यस वैभव, नहीं ये क्या है, भाविनी मेहता, हाँ यस मिस्टर मेहता, यस यू वांट टू से समथिंग? नो, ओके, श्लोक को कुछ बोलना है। रिया आपको समझा बेटा? रिया गुड, श्रेया, आशित, शाश्वत, श्लोक को तो समझा। श्लोक हाथ को क्या हुआ बेटा? हाथ, तेरे हाथ को क्या हुआ, कहाँ गिर गया? मैं खेल रहा था ना तो गिर हाँ। गया। ओह माय गॉड, कितना बड़ा फ्रैक्चर, ज्यादा हुआ क्या? 40 days। सर दिस इज अ 40 डेज रखना है। बाप रे, पहले से ही घर में सब ट्रबल करो ना, और ऊपर से ये आप, मम्मी के लिए तो मेरे तरस आता है अभी। कोई बात नहीं, अभी क्या है, आप ज्यादा उछलो मत अभी, थोड़ा सा तो धीरज रखो, क्योंकि ऑफिस फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए ना बेटा। कहाँ से कूद कूद लिया, कहाँ से कूदा, कैसे हो गया? सर कैसे कूदा नहीं, मैं अपने दोस्त के पास खेल रहा था ना हाँ तो हाँ। नीचे पाइप आ गई तो मैं गिर गया। टेक केयर बेटा, टेक केयर। सब लोग मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा कुछ होने मत दे दो, आप बीमार नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि कोविड का बहुत ही तकलीफ हो रही है सबको। और 2 महीना आपको निकालना है, 2 महीने में सब वैक्सीन विक्सीन एवरीथिंग विल बी देयर, एंड यू विल बी फ्री टू प्ले आउटसाइड। ओके, so till that time we will learn chess, no issues, but at least 2 महीना आपको निकालना ही पड़ेगा। आपके पेरेंट्स को जितने आप कम तकलीफ देंगे, उतने पेरेंट्स आपको कुछ ना कुछ नया कुछ करके दे देंगे, कुछ खाने की चीजें नई नई बनाएंगे, पानी पूरी, छोले पूरी, कुछ ना कुछ तो बनाते ही रहेंगे। हाँ, गुड, चलो बाय बाय, टुमारो बाय सर, थैंक यू सर। प्रॉब्लम नंबर